प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में विषय हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी के तहत आरोह में काव्य भाग में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आत्म परिचय कविता का अध्ययन करने से पूर्व हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन आधुनिक युग के लोकप्रिय गीतकार हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। सन 1952 ईस्वी में इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक आकाशवाणी में भी कार्य किया। सन 1955 ईस्वी में इनकी नियुक्ति भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर हुई। सन 1966 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 19 जनवरी सन 2003 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में अगर हम देखें तो बच्चन जी ने किशोरावस्था में ही कविता लिखनी प्रारंभ कर दी थी। एमए के अध्ययन काल में इन्होंने फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि उमर ख़याम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया। इस अनुवाद के परिणाम स्वरूप वे नवयुवक के प्रिय कवि बन गए। कवि का उत्साह बढ़ गया। तेरा द्वार, मधुरशाला, मधुबाला, एकांत संगीत, मधुकलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, दो चट्टानों आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। क्या भूलू क्या याद करूं तथा नीड़ का निर्माण फिर इनकी आत्म कथात्मक गद्य कृतियां हैं। ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगर उनकी काव्य विशेषता के बारे में अगर देखें तो बच्चन जी की कविता में मस्ती का आलम है। अपनी कविताओं में जीवन संबंधी विषय अनुभूतियों के चित्रण में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। इनकी कविताओं में जीवन का जो संघर्ष व्यक्त हुआ है वह परिस्थितियों के भंवर में फंसे मानव के जीवन पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य, मस्ती, निराशा आदि सभी अनुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कवि की रसिकता के पूर्ण दर्शन मधुशाला में होते हैं। इस रचना में मात्र मस्ती का ही वर्णन नहीं अपितु क्रांति और विद्रोह का स्वर भी है। इनकी कविता के ऊपर गांधीवाद का भी प्रभाव लक्षित होता है। बच्चन जी को गीत लिखने में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इनके गीतों में संक्षिप्तता, लयात्मकता तथा संगीतमकता का सुंदर समन्वय है। इनकी भाषा सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। भाषा पर उर्दू और फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रभाव है। प्यारे बच्चों, ये हमने बच्चन जी का जीवन परिचय और काव्य शैली का भी हमने के बारे में देखा। अब हम आत्म परिचय कविता की पंक्तियों को देखेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इन पंक्तियों में अगर कठिन शब्दों की ओर जरा थोड़ा सा ध्यान दे तो जग जीवन शब्द का अर्थ है सांसारिक गतिविधि, और अगर दूसरे अर्थों में कहे तो दुनियादारी। तो जग जीवन का अर्थ हुआ सांसारिक गतिविधि
और दुनियादारी। जंकृत शब्द का अर्थ है तारों को बजाकर स्वयं स्वर निकालना। तारों को बजाकर स्वर निकालना का अर्थ होता है जंकृत। दूसरी पंक्तियां देखें तो मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। इन पंक्तियों में अगर कठिन शब्दों की ओर ध्यान दे तो सुरा शब्द का अर्थ है मदिरा अर्थात शराब। पान करना यानी पीना, ध्यान करना यानी परवाह करना, और गाते यानी स्तुति करते। अब इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। कविवर बच्चन जी इस कवितांश में अपने और संसार के मध्य के रिश्तों की विवेचना करते हुए कहते हैं कि यह संसार जिसमें मैं आया हुआ हूं, उसका जीवन जीने का और जीवन के साथ व्यवहार करने का अपना एक पारंपरिक ढंग है। मैं उसकी इस शैली को अपने लिए अनुकूल नहीं पाता, इसलिए वह मेरे लिए भार स्वरूप ही है। जीवन जीने के बारे में मेरे अपने मौलिक विचार है, परंतु मैं सांसारिक तरीकों का निषेध भी नहीं करता। लिहाजा अपने सिर पा लादे चलने के लिए विवश हूं। बावजूद इसके मैं अपने जीवन में इसके प्रति नफरत नहीं, प्यार ही रखता हूं। मेरा जीवन जिन सांसों पर निर्भर है, उसे अपनी संवेदना से झंकृत कर देने वाला कोई मधुर व्यक्तित्व भी मुझे इसी संसार से उपलब्ध हुआ है। उसने जीवन को संगीत की मधुरता से भर दिया है। दूसरी पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, कवि अपना आत्म परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं इसी प्राप्त प्रेम की शराब को पिया करता हूं। इसका नशा मुझे अलौकिक आनंद से सराबोर कर देता है। इसमें डूबे रहने के कारण मैं दुनिया के बारे में सोचता तक नहीं। इसी कारण से दुनिया ने मुझे उपेक्षित कर रखा है। संसार का ऐसा चलन है कि जो उसके राग में अपना राग मिलाना जानते हैं, संसार केवल उनका ही आदर किया करता है। मुझे भी इसके आदर की कहां दरकरार है। मैं तो अपने मन के गीतों के ही गाने में मस्त हूं। अब इसके काव्य सौंदर्य को शिल्प देखें तो शिल्प सौंदर्य के बारे में देखें तो भाषा के बाद शब्द के बाद छंद के बाद रस और रस के बाद अलंकार, ये शिल्प सौंदर्य के आभूषण हैं। अब इनके बारे में हम ध्यान देखें तो भाषा के बारे में कहा है खड़ी बोली। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पंक्तियों में अपने आत्म परिचय कविता में खड़ी बोली, सरल सरस शब्दावली, मुहावरेदार भाषा, संगीतात्मकता, आत्मकथात्मक शैली, तत्सम प्रधान, रहस्यात्मकता आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। शब्दों में उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जग, जीवन, स्नेह, सुरा आदि। तद्भव शब्दों में सांसों, है ना। तो तत्सम और तद्भव के बारे में, यानी तत्सम शब्द उसे कहते हैं, संस्कृत के जैसे शब्द है वैसे ही अगर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, और संस्कृत से अपना रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब छंद के बारे में देखेंगे तो रुबाइया, 4 पंक्तियों का छंद फारसी काव्य में प्रयुक्त रुबाई। रस के बारे में वियोग श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस होता है। अलंकार के बारे में देखेंगे तो अनुप्रास, जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। रूपक स्नेह सुरा यानी स्नेह उपमेय को सुरा उपमान दिया है। अन्योक्ति मुहावरेदार लाक्षणिक भाषा, सांसों के 2 तार जग के
गाते। मैं निज ऊर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज ऊर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में अगर कठिन शब्दों की ओर थोड़ा सा ध्यान दे तो निज शब्द का होता है अपना, यानी अपने आप का बोध कराने वाले शब्दों को हम निज कहेंगे। निज शब्द का अर्थ है अपना। उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। उद्गार शब्द का अर्थ होता है भाव और उपहार का अर्थ होता है भेंट। अपूर्ण शब्द का अर्थ होता है अधूरा और भाता शब्द का अर्थ होता है अच्छा लगता और सपनों का संसार यानी नई कामनाओं वाला मौलिक संसार। दूसरी पंक्तियां, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन पंक्तियों में अगर शब्दों को देखें तो हृदय शब्द का अर्थ है मन अर्थात दिल, अग्नि शब्द का अर्थ है आग अर्थात भाव का आवेश, दहा यानी जला, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, भव यानी संसार, मौज यानी किनारा। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कवि के हृदय में उनके अपने मौलिक विचार है, वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनोखे और अनुपम उपहार है, वे उन्हें संसार को भेंट कर देने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। उनके सामने जैसा संसार है उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है। इसी अधूरेपन के कारण यह दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगती। वे उसके अधूरेपन को दूर करना चाहते हैं। उनके मन में एक नए और संपूर्ण संसार के बारे में बहुत सी कल्पनाएं हैं। कवि चाहते हैं कि अपनी कल्पनाओं को साकार कर बेहतर दुनिया रचे। कवि दूसरी पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि कवि का कहना है कि अपूर्ण संसार को देखकर वे दुखी रहते हैं। एक आग सी उनके अंदर सदैव जला करती है। इस आग को जलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं वही है। अर्थात चाहते तो जैसी दुनिया है उसे वैसी ही स्वीकार कर चैन से रह सकते थे, पर उसमें बदलाव लाने की इच्छाओं ने उन्हें व्याकुल कर रखा है। उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही है, पर कभी सुख में अहंकारी नहीं होते और दुख में विचलित नहीं हो जाते। दोनों में ही एक प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं। यही खास विशेषता बच्चन जी में थी। वे कहते हैं कि लोग संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाना चाहते तो बनाए, इसमें मोक्ष पाना चाहते तो पाए, इससे छुटकारा पाना चाहे तो इसके लिए वे स्वतंत्र है। पर मैं तो इस संसार को अपने लिए अनुकूल होने पर भी उसे सत्य ही मानता हूँ। वह मेरे लिए मिथ्या नहीं है, इसीलिए मैं संसार की लहरों पर ही रहना चाहता हूँ। रहना ही नहीं चाहता बल्कि लहरों पर रहकर अपने को मस्ती से भरा हुआ भी पाता हूँ। इसमें शिल्प सौंदर्य को देखेंगे। भाषा, शब्द, छंद, रस और अलंकार। तो भाषा खड़ी बोली, सरल सरस शब्दावली, मुहावरेदार भाषा, संगीतात्मकता, आत्मकथात्मक शैली, तत्सम प्रधान, रहस्यवादिता। शब्दों में तत्सम शब्द नीच, ऊर, उद्गार, अपूर्ण आदि। विदेशी शब्द है मौजो और मस्त। विदेशी यानी दूसरे देश से आए हुए शब्द अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में अपना लिए हैं, क्योंकि हिंदी का विशाल समुदाय है, इसमें हर भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। छंद
रुबाई या 4 पंक्तियों का छंद फारसी काव्य में प्रयुक्त रुबाई। रस वियोग श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस होता है। अलंकार अनुप्रास, उर के उद्गार और उर के उपहार में अनुप्रास अलंकार है। रूपक भव सागर, भाव सागर, भव यानी उपमेय को सागर का उपमान दिया हुआ है। अन्योक्ति मुहावरेदार लाक्षणिक भाषा, नाव बनाए अर्थात दूसरों का सहयोग लेना। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अगर इन पंक्तियों में कठिन शब्द को अगर देखे तो यौवन शब्द का अर्थ है जवानी, उन्माद यानी पागलपन, अवसाद यानी निराशा तथा दुख विषाद। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूठ न क्या झग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान बुलाना। तो इन शब्दों में अगर इन पंक्तियों में अगर कठिन शब्द देखे तो यत्न शब्द अर्थ है प्रयत्न अर्थात कोशिश, नादान यानी भोला अर्थात नासमझ, दाना यानी लाभ, लोभ, भोग की सामग्री, मूठ का अर्थ है मूर्ख। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि वे अपने अंदर युवावस्था की जो विशेष उमंग होती है उसे सदैव ही साथ लिए रहते हैं, पर उमंग में भी प्रेम की उदासियां है। इसके कारण वे दुनिया को दिखाने के लिए खुया रहा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर रोया करते हैं। इसका कारण है कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृतियां बसी हुई है। दूसरी पंक्तियों में वे कहते हैं कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिशें कर कर के लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान सका। असल में जहां पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं वही नादान भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हो। मैं तो जो ज्ञान पा चुका हूं उसे भी भुला देना चाहता हूं। आनी बने रहने में सुकून है। शिल्प सौंदर्य देखे तो भाषा, शब्द, छंद, रस और अलंकार। तो भाषा है खड़ी बोली, सरल सरस शब्दावली, मुहावरेदार भाषा, संगीतात्मकता, आत्मकथात्मक शैली और तत्सम प्रधान। तत्सम शब्द है यौवन, उन्माद, अवसाद, यत्न आदि, और तद्भव शब्द है हंसा, रुला। छंद रुबाई या 4 पंक्तियों का छंद फारसी काव्य में प्रयुक्त रुबाई गेय छंद है। रस वियोग श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस होता है। अलंकार उन्मादों में अवसाद रेखांकित शब्दों में विरोधाभास अलंकार है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, इन रेखांकित पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, रेखांकित पद में सीख रहा हूं सीखा ज्ञान, बुला नामे शुक्ति जैसा प्रभाव है। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। इन पंक्तियों में अगर कठिन शब्दों को देखें तो नाता शब्द का अर्थ होता है
संबंध। वैभव शब्द का अर्थ होता है सुख समृद्धि और प्रतिपग शब्द का अर्थ होता है हर कदम। दूसरी पंक्तियों को देखें तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इन शब्दों में अगर इन पंक्तियों में कठिन शब्दों को देखें तो रोदन शब्द का अर्थ है रोना अर्थात रुदन, राग शब्द का अर्थ होता है प्रेम, आग शब्द का अर्थ होता है जोश अर्थात आवेश, भूप शब्द का अर्थ होता है राजा, प्रसाद शब्द का अर्थ होता है महल, निछावर शब्द का अर्थ होता है कुर्बान और खंडहर शब्द का अर्थ है टूटा हुआ भवन। अब इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूं, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं अपनी कल्पना के रोज ही बहुत से संसार बनाता और मिटाता हूं। यह दुनिया धरती पर नित्य सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में व्यस्त है और मैं हूं कि अपने पैरों की ठोकर से ऐसी धरती को ही प्रतिदिन ठुकराया करता हूं। अर्थात धन दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया कवि को शिकार नहीं है, वह तो उसे ठुकराते रहते हैं। दूसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं जब रुदन करता हूं तब उसमें मैं प्रेम की अविरल धारा रहा करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल हो, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है जिनमें आग होती है। संसार की विसंगतियों को जला डालने की उसमें क्षमता है। यद्यपि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत की तरह है, फिर भी वह ऐसे प्रेम की इमारत है जिस पर सम्राटों के आलीशान महल भी लुटाए जा सके। तात्पर्य यह कि प्रेम की ध्वंस भी महल की तुलना में अधिक मूल्यवान है। अगर हम इसका शिल्प सौंदर्य देखें तो भाषा, शब्द, छंद, रास और अलंकार। तो भाषा खड़ी बोली, सरल सरस शब्दावली, मुहावरेदार भाषा, संगीतात्मकता, आत्मकथात्मक शैली और तत्सम प्रदान है। शब्द तत्सम जग, जीवन, पृथ्वी, रोदन, शीतल, भूप, प्रसाद आदि। तद्भव शब्द है निछावर और पग। छंद रुबाइया 4 पंक्तियों का छंद फारसी काव्यों में प्रयुक्त रुबाइया गेय छंद है। रस वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार कहाँ का नाता रेखांकित शब्द में प्रश्न अलंकार है। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, इन रेखांकित शब्दों में विरोधाभास अलंकार तथा बना बना रेखांकित शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर रेखांकित शब्दों में अनुप्रास अलंकार की छटा है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। इन पंक्तियों में अगर कठिन शब्दों को देखे तो फूट पड़ा यानी बहुत आवेग से रोना, फूट पड़ा यानी बहुत आवेग से रोना, दीवाना यानी पागल मस्त, जो आपने दीवानों की हस्ती में देखा था। दूसरी पंक्तियों के देखे तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में अगर शब्दों को देखे तो मादकता शब्द का अर्थ है मस्ती अर्थात नशा, और निशेष शब्द का अर्थ होता है पूर्ण अर्थात संपूर्ण।
इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। बच्चन जी अपनी कविता में कहते हैं कि जब मैंने अपने पीड़ा जनित रुदन को जब अभिव्यक्त किया तो लोगों ने उसे मेरा गीत गाना निरूपित किया। इसी तरह जब आंतरिक पीड़ा से मैं विह्वल हो गया तो उसे छंद निर्माण माना गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि संसार मुझे कवि माने। वास्तविकता तो यह है कि संसार में अब तक जितने भी दीवाने आए हैं, मैं उनसे अलग एक नई ही किस्म का दीवाना हूं। आप अपने आप में मस्त। दूसरी पंक्तियों में बच्चन जी आगे कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों का वेश बनाए घूमता हूं। मैं अपनी भावनाओं और विचारों की कभी भी खत्म न होने वाली मादकता लिए हूं। मैं अपनी इसी मस्ती के ऐसे पैगाम लेकर निकला हूं जिसे सुनकर संसार झूमने लगेगा, मेरे संदेशों के सामने झुक जाएगा, अर्थात उनका स्वागत करेगा और फिर उस मस्ती को अपनाकर नाचेगा। शिल्प सौंदर्य अगर देखें तो भाषा, शब्द, छंद, रस और अलंकार। तो भाषा खड़ी बोली, सरल सरस शब्दावली, मुहावरेदार भाषा, संगीतात्मकता, आत्मकथात्मक शैली, तत्सम प्रधान। शब्द देखे तो तत्सम शब्द है छंद, संसार, मादकता, निशेष आदि, और विदेशी शब्द है मस्ती और दीवाना। छंद रुबाइया, 4 पंक्तियों का छंद फारसी काव्य में प्रयुक्त रुबाइया और गेय छंद है। रस वियुक्त श्रृंगार रस। अलंकार कवि कहकर रेखांकित शब्द तथा झुम झुके रेखांकित शब्द में अनुप्रास अलंकार है। और क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए में प्रश्न अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, हमने जो अभी अध्ययन किया आत्म परिचय का, इसका मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन का कार्य आप अपने गुरु कार्य कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। प्रश्न दूसरा, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। अगर इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की शंका या संदेह है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर या कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो। धन्यवाद।